जीवन में कोई असफलता मिलती है, सबको मिलती है। ये बहुत सिंपल सी बात है। आपको एक ही काम करना चाहिए। असफलता मिल गई, ठीक है, कोई बात नहीं। पहली चीज तो जनरलाइजेशन ऑफ योर प्रॉब्लम। दुख को सहने के 3 स्टेप में बता रहा हूं। पहला, जब तुम्हें बहुत दुख हो तो ये सोचो कि दुनिया में और भी बहुत लोग दुखी, तो दुख थोड़ा क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है, ठीक है ना। पहला स्टेप क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने अपने दिमाग को यह समझा दिया कि दुनिया का सबसे दुखी इंसान मैं ही हूं और सबसे ज्यादा दुख मेरे ही ऊपर है। तो आपका माइंड वैसे आपको समझाना शुरू करेगा, हाँ सही करा, तुम्हारे कितना बड़ी मनहूस होते, ठीक है ना। फिर जहां जाओगे वही स्थिति बनी रहेगी। तो पहला जनरलाइजेशन आप, और मैं बताऊं, दुख किसी का इकलौता नहीं, दुख सबको होता है। सबम दुखम, बुद्ध कह के गए, ठीक है। दुख सबको है और दुख सबको मांझता है। आगे की एक लाइन बता रहा हूं, आगे समझो। मांझता मतलब नहीं समझ रहे हो, बर्तन धुलने वाली बात हो रही है। मतलब मेरी क्लास में, हर क्लास में एक दो ऐसे मिलते हैं कि सर आप पढ़ाइए ना, हम आपको सरप्राइज कर देंगे, ठीक है ना, आप पढ़ा के देखिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो, तो दूसरा स्टेप ये है, पहला स्टेप समझ गए ना, जनरलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप ये है एनालिसिस ऑफ योर प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप है एनालाइज। ये रिस्पॉन्सिव अप्रोच है, दुख का रिस्पॉन्सिव अप्रोच है, एनालिसिस। आप एनालाइज करो और एनालिसिस करते समय बी ऑनेस्ट कि क्या कारण था समस्या का। एंड देन थर्ड है नए सिरे से लग जाना। इट्स अ न्यू डे, न्यू थिंग, चीजें अच्छी होंगी, बात खत्म। और इसके बाद से देखना आपको अचीवमेंट मिलनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चला गया, हो गया, हो गया, ठीक है। भाई अगर दो ही चीजें आदमी दुखी करता है, क्या, पास्ट के बुरे कर्म, वो सोच सोच के हम दुखी होते हैं, और भविष्य का फियर, वो सोच सोच के हम दुखी होते हैं। दो ही चीज हमें दुख करता है। पिछले बुरे कर्म अगर आपके दिमाग में बैठे पड़े हुए, अरे यार ये गलत हुआ यार, हो जाना चाहिए था इस बार, नहीं हुआ यार, बहुत गलत हुआ यार। अच्छा, ऐसे लोग पता है सिंपैथी खोजते, 2 नंबर से नहीं हुआ मेरा इस बार, हो जाना चाहिए था। तो अगला कहा हाँ यार हो जाना था। आज जैसे तुम हर जगह ठीक हुआ नहीं हुआ, ठीक है, ये ऐसे मनहूस है, हमेशा रोती रहती है, हमेशा रोता रहता है, ठीक है ना। आप सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हो। नंबर 2, द सेकेंड थिंग इज दैट भविष्य की चिंता, वो हमें दुखी करता है कि नहीं होगा तब क्या होगा, ये हो जाएगा तब क्या होगा। और इस चक्कर में हम क्या अपना खराब करते हैं, प्रेजेंट, ठीक है ना। तो प्रेजेंट में रहने के लिए एक बस चीज है, एनालिसिस करो और नए तरीके से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसको नहीं डाउनफॉल मिला है, दुनिया के बड़े से बड़े अचीवर्स को डाउनफॉल देखना पड़ा है। इसलिए जब भी तुम कभी खराब स्थितियां हो ना, तो चुपचाप टाइम स्पेंड करने दो, काम करते रहो। और चेंज विद द टाइम, जो टाइम के साथ चेंज होता है वो सरवाइव करता है, और जो नहीं करता है वो समय उसे उठा के फेंक देता है, बाहर कर देता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, अचानक मुझे याद आ गई तो मैंने कहा आपको बताऊं।